आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर माह का छत्तीसगढ़ का टॉप 30 एमसीक्यू। ये अक्टूबर माह में जितने भी आपके बड़े और इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उन सारे को हमने एक जगह एकत्र करके ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनाया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक करिएगा। 30 एमसीक्यूज हैं, लेकिन इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएंगी और एमसीक्यूज के जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आपने अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ा है तो साथ में अटेम्प्ट करते चलिएगा। आप कितना बना पाते हैं ये देखते हैं। साथ में जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के और कंटेंट के लिए। इसके बाद कुछ दिन पे मैं आपको इंडिया का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है वो आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलती रहेगी। ये करंट अफेयर आपका कहाँ काम आने वाला है, तो आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है ही और हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। और हर एक एग्जाम पे आपका ये जो करंट अफेयर है आपको देखने को मिलता है। तो साथ में करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है आपका 2 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के किस पर्वतारोही ने तांजानिया स्थित दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। अंकिता गुप्ता, याशी जैन, नैना सिंह या राहुल गुप्ता। तो ये सारे जो आपके पर्वतारोही हैं। और डेट जरूर देखिएगा, डेट के हिसाब से आपका इसका आंसर निकल के आना है। 2 अक्टूबर 2022 बोला हुआ है और 2 अक्टूबर 2022 को ऑप्शन नंबर बी यानी कि याशी जैन ने तंजानिया में, रायगढ़ की हैं याशी जैन जो हैं, ये है हमारी रायगढ़ की लड़की। इन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को अफ्रीका के किलिमंजारो पे तिरंगा फहराया। एक आपको नाम दिख रहा होगा अंकिता गुप्ता, इनको ध्यान रखिएगा। ये 15 अगस्त 15 अगस्त 2022 को ये क्या की थी, यूरोप का एक बहुत बड़ा माउंट है जिसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रुस। नाम सुना होगा आपने इसका, माउंट एल्ब्रुस। इस पे तिरंगा इन्होंने फहराया था। ठीक है, नैना सिंह धाकड़ इनका नाम तो जानते ही हैं आप, राहुल गुप्ता इनको भी जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान पखवाड़े आयोजन कब से कब तक किया गया? 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर या 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, बताइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर से 7 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें क्या किया गया था, आयुष्मान कार्ड बनता आपको पता है। ठीक, तो इसमें क्या किया गया था, इस आयोजन के अंतर्गत हेल्थ कैंप, साइकिल रैली योजना की जानकारी को पंपलेट के जरिए घर घर तक पहुंचाना किया गया था। प्रदेश में किस जगह पर केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर यह मंदिर का निर्माण हो रहा है? कौन सा जगह है? खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़, कोरबा या शिवरी नारायण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनेन्द्रगढ़। हमारे नए जो नया जिला है वहां पे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब ये अलग जिला हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में कौन से वर्ष से 5G इंटरनेट सर्विस मिलना शुरू हो जाएगा? 2023, 24, 25 या 28? सही आंसर है आपका अगले साल 2023 पे। और डेट क्या रखा हुआ है? डेट रखा हुआ है मार्च का। हर जगह मिलेगा क्या? जी नहीं, हर जगह नहीं मिलेगा। जियो और एयरटेल अभी यही है जो मार्केट प्लेयर हैं, जियो और एयरटेल। इन्होंने घोषणा किया है कि हम लोग क्या करेंगे, 5G सेवा अभी 3 जो आपके जिले हैं उसको टारगेट करेंगे। हम लोग रायपुर में देंगे, हम लोग दुर्ग में देंगे और भिलाई में देंगे। तो इस 3 जगह पे 5G सेवा शुरू करेंगे और 2023 के अंत आते आते आप देखेंगे कि लगभग लगभग हर एक शहर पे आपको 5G इंटरनेट सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी ने किस जिले में ट्रामा सेंटर खोलने की घोषणा की है? दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा या शक्ति? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिएगा, शक्ति जिला। जगह है जैजैपुर। जैजैपुर नाम का जगह है, यहां पे ट्रॉमा सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2023-24 यानी कि अगले साल की बात कर रहे हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 10, 6, 7 या 4? बताइए। तो अगले साल जो है और 4 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान है। और अभी अगर आप पूछेंगे हाल ही में, मतलब करंट स्टेटस पे अपने पास कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, तो अपने पास हैं अभी 10।
10 मेडिकल कॉलेज हैं। और ये जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं, इन चारों के बारे में भी आप पता रखिएगा क्योंकि नए खुलने वाले हैं। तो आपका एक है कवर्धा में खुलना है, दूसरा जो है आपका जांजगीर चांपा में खुलेगा, तीसरा जो है आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर कर लीजिए जिला, और मनेन्द्रगढ़ में खुलना है, और चौथा है आपका दंतेवाड़ा। तो ये 4 जगह खुलना है। हाल ही में राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को कितने करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी की गई है? 1745, 1500, 1545 या 1800 करोड़, बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1745 करोड़ इसका सही आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत अक्टूबर 2022 तक कितने रुपए तक का भुगतान किया गया है? 400 करोड़, 250.50 करोड़, 326.75 करोड़, 115.80 करोड़, बताइए। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 326.75 करोड़ भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत। ठीक, भुगतान किया गया था आपका 17 अक्टूबर का डेट था, 17 अक्टूबर को ये भुगतान किया गया। ऊपर वाला भी जो था ना, इसी दिन पे भुगतान किया गया था। और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर आप जानते ही हैं कि इनको सरकार जो है हर साल 7,000 रुपये दे रही है। ठीक, देख रहे हैं आप कितना पैसा है छत्तीसगढ़ सरकार के पास। चलिए आगे चलते हैं। गोधन न्याय योजना के तहत सरकार कितने रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीद रही है? 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए या 12 रुपए? तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी अभी ये नई योजना है और इस नई योजना के तहत अभी हम लोग ये भी कर रहे हैं, गौमूत्र भी खरीद रहे हैं। तो ये है आपका 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आप गौमूत्र खरीद रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी 17 अक्टूबर का डेट था जहाँ पे 5 करोड़ और 59 लाख लगभग जो है इस योजना के तहत खरीदा गया या बांटा गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पहला जिला, पहले नंबर का वो जिला कौन सा है जो सबसे ज़्यादा गौमूत्र खरीदा है? वो है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कब से कब तक की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी, 1 दिसंबर से 31 जनवरी, 1 नवंबर से 28 फरवरी या 1 दिसंबर से 28 फरवरी। एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। इसका सही आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023। इसका सही आंसर, इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे और आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर हो चुका है, आपका धान खरीदी शुरू हो चुका है। एक और चीज़ है, मक्का खरीदी भी करना है अपने को, तो मक्का खरीदी का जो डेट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये 28 फरवरी तक हम लोग मक्का खरीदी भी करेंगे। अगला, प्रदेश सरकार द्वारा धान के बदले अन्य फसल लगाने पर प्रति एकड़ कितने रुपए की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी? 5,000, 10,000, 25,000 या 8,000? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपए दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में निम्न में से किन दालों पर समर्थन मूल्य से खरीदी की जाएगी अगले साल से? अरहर, मूंग, उड़द या सभी, बताइए। तो इसका सही आंसर है सभी। अरहर, मूंग, उड़द सब पे आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होगा। नीति आयोग द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर को ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो नारायणपुर का स्थान है आपका पांचवा। आपको पता ही है कि नारायणपुर जो हमारे आकांक्षी जिले, जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसमें शामिल है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा है पूरे देश में, क्योंकि ये रैंकिंग आपका हर महीने जारी होता है। तो पूरे देश में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उसमें नारायणपुर ने आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और नक्सल वगैरह के उत्थान में, मतलब नक्सलियों को खत्म करने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वजह से हम लोग कौन से स्थान पे हैं? पांचवा। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 10 नए राजस्व अनुविभागीय एवं 25 नए तहसील के उद्घाटन के बाद प्रदेश में कुल कितने अनुविभागीय एवं तहसील हो गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। 105 अनुविभाग व 235 तहसील, 177 अनुविभाग व 250 तहसील, 108 अनुविभाग व 235 तहसील या 108 अनुविभाग व 227 तहसील, बताइए सही आंसर।
सही आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, 108 अनुविभाग व 235 तहसील। कहीं कहीं पे आपको 227 भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये वाला जो मैंने आपको डेटा दिया है ये न्यूज़पेपर से लिया हुआ है, तो न्यूज़पेपर से लिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं ऑथेंटिक है। ठीक, तो ये वाला सही डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कुल कितने प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? 12, 14, 18 या 20? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 प्रकार के खेल हैं। और किस प्रकार के खेल हैं? आपका फुगड़ी मिलेगा, आपको गिल्ली डंडा मिलेगा, पिट्ठूल मिलेगा, बाटी मिलेगा, ठीक है, खो खो मिलेगा, ये सारा खेल है। और कब से शुरू किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अक्टूबर माह से ही शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया है आपका 6 अक्टूबर से, और कब तक चलेगा? 6 जनवरी तक। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक ये चलना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है दूसरा स्थान। पहला किसको मिला है फिर? पहला मिला है जिसके पास सबसे स्वच्छ शहर भी है, यानी कि एमपी को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ के किस स्थान को चौथा सबसे स्वच्छ शहर का स्थान मिला है? भिलाई, मनेनगढ़, अंबिकापुर या कोरबा? मेरे को लगता है इसका आंसर आप आराम से दे देंगे। प्रदेश का सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर हमारा ये अंबिकापुर ही है, तो इसका सही आंसर अंबिकापुर हो जाता है। लेकिन बाकी 3 कौन है? बाकी 3 इंपॉर्टेंट है आपके, बाकी 3 को देख लेते हैं। पहला आपका इंदौर, बोला था मैंने आपको कि एमपी है जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य है, तो इंदौर उसका शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ। दूसरा नंबर पे आएगा सूरत, तीसरा नंबर पे आएगा नवी मुंबई, और चौथे नंबर पे अंबिकापुर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? 2, 4, 7 या 9? तो छत्तीसगढ़ ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं बताइए। एक बार इसको आप ट्राई करके देखिए और बताइए कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। चलिए फिर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? बताइए। ये तो पता ही है आपको, हर महीने जारी हो रहे हैं आंकड़े। इससे पहले आपके जो पुराने आंकड़े थे उसमें छत्तीसगढ़ का जो था बेरोजगारी दर था वो था 0.4%, और अभी है कितना? 0.1%। 0.1% यानी कि पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, 0.1% के साथ। ठीक, मतलब यहाँ पे कोई बेरोजगार ही नहीं है। पूरे देश नहीं, आप पूरे विश्व में बोल सकते हैं, सबसे पूरे विश्व में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। और जो एग्ज़ाम स्थगित हो रहे हैं, पोस्ट वगैरह नहीं आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, बाकी सब आप समझदार हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में कुल कितने इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं? 300, 350, 450 या 250? चलिए इसका सही आंसर जो है वो करिएगा ऑप्शन नंबर ए, 300। अब एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं ना, तो प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ है? तो ये है आपका जगदलपुर में। जगदलपुर में ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से 600, ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आप देख रहे हैं ना, तो इसके लिए सरकार ने अलग से 600 करोड़ रुपए अलॉट किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में राज अलंकार श्रेणी में किन नए पुरस्कारों को शामिल किया है? माता कौशल्या सम्मान, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार, खुमान साहब पुरस्कार या सभी?
तो अभी 3 और नए पुरस्कार शामिल हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सभी। अब देख लेते हैं कि ये किससे किससे संबंधित है। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि लक्ष्मण मस्तूरिया कौन है, गीतकार थे हमारे बहुत प्रसिद्ध। तो आपका लक्ष्मण मस्तूरिया किससे संबंधित है? लोकगीत, लोकगीत पे क्षेत्र पे इस पुरस्कार को दिया जाएगा। ठीक है। माता कौशल्या, इनका नाम तो आपने सुना होगा। माता कौशल्या कौन थी? श्री राम की माता। तो ये छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल था ना, मतलब नानी वाला, नानी और नाना वाला साइड था। तो यहाँ पे हम लोग रामायण, छत्तीसगढ़ में जो आपका श्रेष्ठ रामायण होगा उसको ये माता कौशल्या सम्मान दिया जाएगा। लास्ट क्या बच गया आपका? खुमन साव पुरस्कार। तो खुमन साव पुरस्कार जो ये थे लोक संगीत से संबंधित थे, तो इसी वजह से लोक संगीत का पुरस्कार जो है, गीत नहीं संगीत का पुरस्कार जो है आपको खुमन साव जी के नाम से दिया जाएगा। तो ये 3 हो गए। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कौशलेंद्र कुमार, राकेश चतुर्वेदी, संजय शुक्ला, उत्तम कुमार गुप्ता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय शुक्ला। इससे पहले राकेश चतुर्वेदी जी थे। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ है? कटेकल्याण, मेनपाट, कुलगांव या भोरमदेव। याद रखिएगा, सबसे प्रदेश का सबसे बड़ा बताया था मैंने आपको, जो कि जगदलपुर में था। और पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क अगर आपसे पूछता तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कुलगांव बस्तर पे। माँ मामाया शक्कर कारखाना का हाल ही में लोकार्पण हुआ है, वो किस जगह पे है? कवर्धा, केरता, भोरमपुर और रतनपुर। तो माँ मामाया शक्कर कारखाना इधर क्षेत्र वाले जो है वो जानते ही होंगे कहाँ पे है। कहाँ पे है आपका? इसको लिया जाता है ग्राम केरता, सूरजपुर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसको अंबिकापुर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो ग्राम केरता सूरजपुर इसका सही आंसर है। और अभी माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने इसका लोकार्पण किया हुआ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, 1 नवंबर से 3 नवंबर, 1 नवंबर से 5 नवंबर, 1 नवंबर से 8 नवंबर या 1 नवंबर से 12 नवंबर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर से 3 नवंबर। अब इसको देखिएगा कहाँ किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा महोत्सव है। साइंस कॉलेज, कहाँ का साइंस कॉलेज? रायपुर का। चलिए हो गया। अब कौन से क्रम का है आदिवासी नृत्य महोत्सव? 23वां। और कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी यहाँ पे आने वाले हैं सम्मिलित पार्टिसिपेट? तो पूरे के पूरे 28 स्टेट आएंगे अपने पास, और इसके साथ में 8 यूनियन टेरिटरी से और 9 कंट्री से। कितने लोग आने वाले? 1400 कलाकार। इतने लोग यहाँ पे आने वाले हैं, परफॉर्मेंस देंगे। अगला, हाल ही में मनोज सिंह मंडावी जो हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष थे, इनका निधन हुआ, वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से थे? राजनांदगांव, खैरागढ़, भानु प्रतापपुर या जगदलपुर। तो ये लॉ एस के लिए बहुत फेमस है, आपने गैस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी, भानु प्रतापपुर। याद आ रहा होगा आपको, भानु प्रतापपुर तहसील कांकेर जो लॉ एस के लिए बहुत फेमस है, ये वही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इमली प्रसंस्करण संयंत्र, इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया? सरगुजा, कोंडागांव, बीजापुर या बस्तर। बताइए, याद करिए। सबसे बड़ी इमली मंडी, हाँ, बस्तर। और वहीं पे इसका इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। ठीक है, जहाँ पे आपका इमली होगा वहीं पे तो आप सबसे ज़्यादा बड़ा प्रसंस्करण लगाएंगे ना। ठीक है, लोहांडीगुड़ा जगह है, और लोहांडीगुड़ा से आपको याद आ रहा होगा एक किताब है बहुत फेमस। कमेंट करके बताइएगा कि लोहांडीगुड़ा तरंगिणी बहुत फेमस किताब है, हमने बहुत बार उसको एमसीक्यूज में कवर भी किया है। किसने लिखा है? लोहांडीगुड़ा तरंगिणी कौन लिखा है? अगला, छत्तीसगढ़ की पहली स्मार्ट मीटर जांच लैब कहाँ खोला जाएगा? कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर। ये खोला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर, यानी कि नया रायपुर में। अगला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अक्टूबर को खेलबो जितबो के नारे के साथ किस स्टेडियम में शुरू किया गया? स्टेडियम आपको पता होना चाहिए। जयंती स्टेडियम भिलाई, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, इंदिरा स्टेडियम बस्तर या बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर।
सही आंसर, याद रखिएगा इसको, बलवीर सिंह जूनेजा स्टेडियम रायपुर। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रदेश में राज्य सूचना आयोग ने, यानी कि राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के आवेदकों को ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करवाने के लिए अपनी वेबसाइट जारी की है। ऐसी जानकारी देने वाले छत्तीसगढ़ कौन से क्रमांक का राज्य बन गया है? पहला, तीसरा, पांचवा या छठवां? तो हम बन गए हैं ऑप्शन नंबर डी, छठवें क्रमांक का राज्य। अब इसमें है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। 12 अक्टूबर का ये न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में था। तो देखिए, आपको पहले आरटीआई फाइल करना पड़ता था क्या? करना पड़ता था। आरटीआई कैसे फाइल होता था? आपको लिखित में राज्य सूचना आयोग को लिखित में पत्र लिखना पड़ता था और फिर वो डाक के माध्यम से जाता था, फिर आपको जवाब आता था, फिर पैसा पेमेंट करते थे, फिर इन्फॉर्मेशन आता था। ये था आपका। अब आप क्या है, आरटीआई जो है ना डायरेक्ट ऑनलाइन फाइल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्ट ऑनलाइन मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना, जो टू वे कम्युनिकेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और बहुत तेज हो जाएगा। तो आप कहाँ से कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। RTI online .cg.gov.in। तो ये थे हमारे 30 MCQs और उम्मीद करता हूँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा बनाए होंगे और आपके एक्सपेक्ट करके चलो मैं तो 25 से ऊपर आ रहे होंगे। मतलब आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। नहीं आ रहे होंगे, दोबारा देखेगा तब आने चाहिए, ठीक है। और भी हमने करंट अफेयर की वीडियो बनाए हैं, वो आपको मैं स्क्रीन में दे दूंगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और एक आध दो दिन पे आपका इंडिया वाला भी आ जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। तैयारी कर एकदम कंप्लीट करते रहिए, आपको अभी हटना नहीं है। अभी जैसा भी जो भी स्थिति चल रही है, आपको एक तरफ आप आंदोलन करिए, दूसरी तरफ तैयारी भी, ठीक। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।